नमस्कार। आप सभी का स्वागत फिर से मैं एक कहानी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, कहानी एक माध्यम होता है कोई भी बात रखने का। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसा आपको मालूम है कि अभी जो हमारा चुनाव का पर्व था वो समाप्त हो गया और उसका परिणाम जो जनता जनार्दन ने दिया उसका स्वागत और सम्मान। और जहाँ पे भी मेरी त्रुटियाँ रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 साल तक मैं उन त्रुटियों को सुधारूंगा और उसमें जनादेश लाने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास करूंगा। और जिन लोगों की ये शिकायतें थी कि हमें पता नहीं था कि आप भी एक उम्मीदवार हैं, तो मैं उनको अभी से ही सामान्य सीट के लिए एक प्रबल दावेदार की उम्मीदवारी अभी से करना चाहूँगा। और आप सभी का आभार और धन्यवाद और जनादेश का स्वागत। और इसके साथ मैं अपनी कहानी को कहना चाहूँगा। एक गांव में एक भक्त था और उसकी भक्ति को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोला, भक्त आप इतनी श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? तो भक्त ने कहा, भगवान मैं अकेला आपके दर्शन करके क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए मेरे गांव के लोगों को भी दर्शन दो। तो भगवान ने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोला, भगवान अगर वाकई आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपया आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। तो भगवान कुछ समय तक तो असमंजस में रहे, लेकिन भगवान तो भगवान है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात को नकारूंगा नहीं, लेकिन आपको अगर वाकई आप चाहते हो कि आपके गांव के लोग मेरे दर्शन करें, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो नहर पार, जो नदी के पार जो मंदिर है, वहाँ पे आके कल जो है सभी लोग आके मेरे दर्शन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने ऐसा कहा, भक्त बड़ा खुश। उन्होंने कहा, भगवान आपने मान लिया, आपने मुझे दर्शन दिए और आपने मेरी बात भी मान ली। आपको मैं पूरे गांव को, सभी लोगों को लेके आऊँगा और मुझे मालूम है वो मेरा कहा हुआ कभी नहीं टालेंगे, क्योंकि आपके दर्शन के लिए कौन नहीं आना चाहेगा, हर कोई आना चाहेगा। बिल्कुल। दूसरे दिन भक्त जो है बड़े धूमधाम के से ढोल नगाड़ों के साथ सभी को उसने बताया कि भैया कल भगवान जो है हमारे दर्शन देने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है। कल वो मंदिर के पास आएंगे और उसका टाइम ये रहेगा सुबह 7 से 8। तो सभी लोगों के मन में उस समय तक तो बहुत उत्साह था, लेकिन जब वहाँ जाने की बारी आई तो सब लोग तैयार होके, बिल्कुल सब बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब वहाँ जाने के लिए तैयार हुए। तो देखा, जब वो गली के पास पहुँचे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ढेर जो है चांदी का था, चांदी के सिक्कों का। और जैसे उन्होंने देखा तो भक्त जितने लोग थे वहाँ जाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, उन्होंने देखा चांदी का ढेर, तो उन्होंने भक्त की नहीं सुनी और भाग के गए। उन्होंने सबने अपनी अपनी झोलियाँ भरी और झोली भर के बोलने लगे, भाई अब हम नहीं आ पाएंगे भगवान के दर्शन करने, अब वहीं से घर जाते हैं। और कुछ लोग थे उसमें समझदार, उन्होंने बोला, नहीं भाई भगवान के दर्शन है, ये तो क्या है, ये तो क्षणिक भर का है। तो आगे बढ़े। जैसे वो पुल के पास पहुंचे, वहां देखा बिल्कुल सोने का ढेर। अब वहाँ पे कुछ ही लोग बचे हुए थे, आधे से ज़्यादा तो वो चांदी में निकल गए थे, आधे बचे हुए थे। तो वहाँ सोने का ढेर था। जैसे सोने के सिक्के देखे तो सबने बिल्कुल आंखें चकाचौंध और बोला, अरे सोने के सिक्के। इधर देखा उधर देखा, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने फटाक से जल्दी से अपने जो है झोलियाँ सब भर ली और सोना भर के बोला, भक्त बोला, अरे छोड़ो इनको, कहाँ लगे हो, ये बेकार की चीज़ें हैं, अभी तुम भगवान के दर्शन की सोचो। बोला, नहीं नहीं, हो गए हमारे भगवान के दर्शन, अब हम झोलियाँ भर गए हमारी सोनों से, अब हम चलते हैं। अब वहाँ 4-5 उसके पीछे बस। अब उसको लगा कि, भक्त को लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, भगवान ने तो कहा था पूरे गांव को लेके आना, मैं उन सबको दर्शन दूंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ही लोग बच गए। लेकिन जैसे वो पुल से नीचे उतरे, मंदिर के गेट के 100 मीटर पीछे एक हीरों का ढेर लगा था। हीरे होते हैं ना, चमकीले हीरे, एकदम चकाचौंध। जैसे जो उसके पीछे जो 4-5 लोग बचे हुए थे, उन्होंने देखा हीरों का ढेर, तो वो उस पर टूट पड़े, उनकी नीयत वहाँ खराब हो गई। तो वो जो है बचे हुए बोला, देखो भक्त ऐसा है, भगवान के दर्शन आप ही करो, हम इनको लेके जाते हैं। अब जब वो अकेला, जब देखा उसने कि वो तो अकेला रह गया, उसको बड़ा अफसोस हुआ और सोचा
कि अब मैं भगवान को मैंने बुला तो लिया है, लेकिन मैं अब वहाँ पे क्या जवाब दूंगा। अब वो मंदिर में जब प्रवेश किया तो उसके मन में शंका थी, और जैसे ही वो समय जो निर्धारित था 7 बजे वहाँ देखा, तो जैसे वहाँ पहुँचे तो भगवान ने अपने दर्शन दिए और बोला, भक्त आप अकेले? तो बोला, हाँ भगवान, मैं आज तो पूरे प्रजा के साथ था और अपने पूरे गांव वालों के साथ था, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो भगवान ने एक बात बोला, देखो मेरे दर्शन करने के लिए वैसे उनके पास कर्म होने चाहिए, क्योंकि कर्म जब तक उनके अच्छे नहीं होंगे तो मैं दर्शन नहीं दे पाऊँगा। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य जीवन में जो कर्म करता है ना, वो जो आध्यात्मिक चीज़ों में तभी लीन होता है जब वो बाहर की चीज़ों से उभर कर आए, क्योंकि उनको सोना चांदी हीरे मोती पैसा ये सारी चीज़ों से जब मोह माया जब छूटती है तभी भगवान के दर्शन होते हैं। तब भगवान ने कहा, इसीलिए मैंने आपको दर्शन दिए, इतने लोगों में से मैंने आपको ही दर्शन दिए। आपने जीत करके उनको बोला, लेकिन आपको क्या लगा, उनके ऐसे कर्म नहीं है कि वो मेरे दर्शन पा सके। तो एक छोटी सी कहानी थी, कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लोग जो है ये वास्तविक जो चीज़ें होती, सांसारिक चीज़ें होती हैं, इनमें बिल्कुल लिप्त रहते हैं। हम अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी रास्ते में हमारे जीवन में कि वो हमारा ध्यान भटकाएंगी, और जो वहाँ पे संभल गया वो संभल गया, जो नहीं संभला वो फिर अंत समय में वो सोचता तो है कि मैं ये करूँ, लेकिन समय हमारे पास होता नहीं, समय हमारे हाथ से निकल जाता है। तो इसी कहानी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।